कल डॉक्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी दी है। उसने कहा है कि अल्लाह पाक का करम है। भाई इकरा देखें रो रही है काफ़ी। इसकी अम्मी ने लकड़ियाँ लेने के लिए गई थी। सरसों का तेल, घी, सब्जी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी यहाँ मस्जिद में। सुबह सुबह मैं अरहम को स्कूल छोड़ने के लिए गया था, तो मैंने कहा चलो आप सबको दिखवाते हैं कि अंदर जो है ना वो सफाई भी, और दूसरा ये है कि आज मस्जिद का दीदार भी करते हैं। वैसे तो मैं आता रहता हूँ, कल शाम को भी मैं आया था, हाफिज साहब से मिला था, लेकिन मैं वीडियो जो है ना वो हफ्ते के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जो डाल देता हूँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जी मस्जिद में माशाल्लाह। तो आप सबको जैसा कि पता है कि ये हमारे अंकल जी हैं और हमारी आंटी हैं, उन्होंने बनवाई थी। तो ये वैसे तो जो अंकल हैं ना हमारे, कुछ उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती। हमारी आंटी हैं, उनकी तबीयत भी कुछ सही नहीं है। अल्लाह पाक उनको शिफा दे। आप सब ने उनके लिए बहुत सारी, ढेरों सारी दुआएं करनी है। तो यहाँ पे जो है हमारा, क्योंकि यहाँ पे स्टोर रूम जो है वो नहीं है, तो स्टोर रूम हमने वैसे बनवाया भी नहीं था, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे मस्जिद और बाकी जो सहूलियात हैं वो जो है ना वो हमने की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे कि जो ये ज़मीन के मालिक हैं ना, अगर हमें और जगह आगे देते हैं, अगर कहेंगे तो वो दे देंगे। वो उनके तरफ से जो है ना वो कोई वो नहीं है, मतलब नाराज़गी नहीं है। उन्होंने तो कहा था आगे जितना आप बढ़ा सकें, जितना आप तामीर कर सकें, उतना आप जगह जो है वो कवर करें। बेशक उन्होंने कहा था आगे बढ़ाना चाहें तो आगे भी बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन मैंने जो है तकरीबन कुछ 6 मरले जगह है ये, मैंने यही जो है ना वो चूज़ की थी, क्योंकि यहाँ पे भर्ती जो है ना काफ़ी मतलब है। तो इसलिए ना हमने उस हिसाब को रखा कि जब हमारा बजट था उस बजट के मुताबिक काम हमारा सारा हो जाए। तो उसके मुताबिक जो है ना फिर हमने जो है जगह यहाँ पे सारी जो है वो मतलब हमने कवर की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी हमने मस्जिद बनवाई थी ये। तो अंकल महमूद साहब हैं, उन्होंने जो है ना ये सारी मुकम्मल बनवाई थी। और ये हाफिज साहब जो है ना ये रस्सी उन्होंने रखी हुई है। यहाँ पे कपड़े जो है ना वो अपने धो के यहाँ पे खड़े करते हैं, हाफिज शकूर साहब जो यहाँ पे रहते हैं। तो वैसे अभी वो मॉर्निंग टाइम है, अभी वो गए हुए हैं पढ़ने के लिए। वो यहाँ पे एक और आलिम दीन है हमारे बड़े, उनको मैंने कहा हुआ था कि आप जो है ना उनके पास जाया करें। उनके 5 सिपारे जो है हिफ्ज़ नहीं थे, मैंने कहा आप वो भी हिफ्ज़ करें, शकूर साहब को मैंने कहा। और बाकी जो है मैंने कहा आप जो है जो मतलब उनसे बयान होते हैं ना वो भी आप उनसे सीखें। तो अंदर की जो है ना माहौल अंदर का ये है। ये खिड़कियों के ऊपर मैंने पर्दे लगाए थे उन दिनों। तो यहाँ पे देखिए अंदर ये शीशे भी लगे हुए हैं, ये शीशे हैं। और ये सर्दियों में हम पर्दे बंद कर देते हैं, गर्मियों को जो है ना वो हम ये पर्दे क्लोज कर देते हैं। सर्दियों को खिड़कियाँ भी शीशे बंद कर देते हैं, गर्मियों को ऐसे कर देते हैं, सर्दियों को जो है ना फिर हम इसको बंद कर देते हैं। जुमे की नमाज भी होती है। अच्छा इस तरह का लाटू जो है ना वो मैंने इधर भी लगाया था, पता नहीं वो किधर गया। झाड़ू यहाँ पर है। चले शकूर साहब आएंगे, उनसे पूछेंगे कि लाटू जो है ना वो किधर गया। लाटू के बगैर जो है ना ये ख़राब लग रही है, बुरी लग रही है जगह। तो ये स्पीकर ऊपर स्पीकर माशाल्लाह लगा हुआ है। तो यहाँ पे बैठ के वो जुमा की नमाज जो है ना वो पढ़ाते हैं। यहाँ पे बैठ के ना वो जो बयान होता है वो करते हैं, और उसके बाद फिर इसको हटा के जुमा की नमाज़ पढ़ लेती हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे थोड़ा सा उनका सामान पड़ा हुआ है। चलें जी, ये जो है ना सिपारे, रेहल, ये कुरान पाक, ये यहाँ पे जो है ना दरमियान में एक पट्टी थी, ये तोड़ दी है। और इधर है, हाँ इधर देखें ये है,
इधर है पड़ी, उधर से जो है ना वो तोड़ दी है। अब पता नहीं वो की कहाँ है वो फटी। ये बुक्स पड़ी हैं यहाँ पे, शकूर साहब के जो कपड़े शपड़े थोड़े बहुत वो पड़े हुए हैं। चलें जी, ये ताला भी उनका लगा हुआ है। तो अभी शकूर साहब ने जो है कोई ज़मीन शमीन जो है ना उन्होंने बेची है अपनी। उन्होंने जो है ना अपनी ज़मीन कुछ बेची है, तो वो कह रहे थे कि मैं ना इस मस्जिद के साथ साथ कहीं आसपास जो है मैं एक प्लाट लूँगा, तो यहाँ मैं अपना घर बनवा लूँगा। उनकी वाइफ थी, उसकी डेथ हो चुकी है, उसके अब्बू की भी डेथ हो चुकी है, तो अब वो अकेले हैं। रिश्ता भी किया था एक जगह पे उन्होंने, फिर वो जहाँ पे रिश्ता किया था ना वो कुछ लालची टाइप थे, पैसे खाते रहे शकूर साहब से, फिर वो रिश्ता भी नहीं दिया। खैर वो उनका पर्सनल एक मैटर है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। इनको मैंने कहा है कि आप जब रिश्ता करें ना आप फ़ौरन शादी कर लेना। तो अल्लाह पाक इनके भी नसीब अच्छे करे। पहले वाली वाइफ इनकी, उसकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह पाक को शायद यही मंजूर था। इधर देखें, इधर भी माहौल सही है। ये देखें, ये जगह मैंने देखनी थी टूटी फूटी तो नहीं है, लेकिन ओके है। इधर से जो है जब हम उधर से, उधर खंबा है, जब मीटर लग जाएगा ना हमारा, उधर से भी तार आएगी, यहाँ से फिर सप्लाई होती है पूरी मस्जिद में। खैर आज भी मेरी बात हुई थी। पहले डिमांड नोटिस जो थे ना वो बंद थे, तो अभी कह रहे थे कि हफ्ता एक हुआ है दोबारा रीओपन हुए हैं, तो अब हमारा डिमांड नोटिस आ जाएगा, फिर हम पे करेंगे, फिर 1 महीने 2 महीने तक हमारा बिल मीटर जो है ना वो आ जाएगा। अल्लाह पाक खैर करे जी। मैं कहता हूँ मेरे घर का मीटर लगे ना लगे, लेकिन मस्जिद का लग जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करूँगा कि पहले जो है ना वो मेरे मस्जिद का लगे, और फिर जो है ना मैं घर का जो है वो लगवाऊँगा। अगर मेरे घर का आ जाता है ना तो मैं वो मस्जिद में लगवा दूँगा, तो दूसरा जो है ना वो मैं अपने घर लगवा दूँगा। जैसे जो भी पहले आ जाएगा तो वही मस्जिद में हम लगवा देंगे इंशाल्लाह। वैसे अभी सर्दियां हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लाइट शाइट की ज़रूरत होती है, लाइट हमारी बैटरी में चल जाती है, बाकी पंखे वगैरह चलते नहीं हैं, सर्दियां हैं। तो अभी सर्दियों में जो ना बिजली बहुत कम यूज़ होती है, गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होती है बिजली। तो पंखे शंखे हैं ना यहाँ पे, तो यही जो है ना वो चलते रहते हैं गर्मियों में, और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। माशाल्लाह जी, बाहर वाली सफाई देखें, बाहर का माहौल देखें, मस्जिद के बाहर का बहुत ही प्यारा माहौल है। नीटनेस क्लीननेस बेहतरीन है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और इधर वो लहसुन उगाए हुए हैं, और उधर जो है ना वो धनिया शनिया भी हैं, ये तुड़ी है। ये ज़मीन जो है ये मुस्ताजरी है, वैसे है उनकी जिन्होंने मस्जिद के लिए डोनेशन दी है ना, ज़मीन अतिया की है, ये ज़मीन भी उनकी है, लेकिन ये सारी ठेके पे दी हुई है किसी और को। तो जो जिसने बंदे ठेके पे ली हुई है ना, ये सब कुछ उसने उगाया हुआ है, और ये सोलर प्लेटें भी उसी बंदे की हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक हर इंसान की रिज़्क़ में बरकत दे जी। भर्ती यहाँ पे हमने जो है ना ये पुश्ती दी हुई है यहाँ पे, बाकी देखें बेहतरीन सी पुश्ती है, काफ़ी ऊंची भी है, लेकिन दीवार जो है ना हमारी तकरीबन कुछ 5 से 5.5 फुट ऊंची जो है ना वो दीवार है हमारी, ये भर्ती की ऊपर तो और है मतलब। तो पुश्ती जो है ना फिर भी मतलब इसके दरमियान तक जो है ना पुश्ती दी हुई है माशाल्लाह। और वो नलका भी उन्होंने जो है लगवाया था, वो नेम प्लेट भी लगी हुई है, राजा महमूद नवाज़ ख़ान, ये अपने नाम की उन्होंने लगवाई थी। इस साले अपने जो है ना वो सदका जारिया की नीयत से जो है ना वो लगवाया था। ये बोर्ड मैंने लिखा था माशाल्लाह, अभी भी खड़ा है। एक साइड इसकी जो है ना नीचे हो गई है, बारिश का पानी इसके अंदर चला गया था, हालांकि ये सीमेंट के साथ फिक्स हैं दोनों इसकी टांगें, लेकिन फिर भी वो बैठ गई थी, इतना बारिश हुई थी पिछले जो गर्मियाँ थी ना उस वक्त। हाँ जी, काम शम सारे हो गए अल्लाह के करम से। हाँ जी हो गया काम शम सारा माशाल्लाह से।
हाँ चुप का रोज़ा है क्या आज? क्या मतलब? मैंने कहा चुप का रोज़ा है क्या? बोला नहीं है अभी, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। निकली तो है, आपको नहीं सुनाई दी। 3 बार तो मैंने बोला है हो गया काम माशाल्लाह, हो गया काम माशाल्लाह। काम जब होता है काम किया वो नजर आता है ना। बोलने में क्या हो जाता है। मैं तो गया था हमको छोड़ने के लिए स्कूल। हाँ काम शुक्र अल्लाह का हो गया। चलें जान छूटी फिर। तो मैं जा रहा हूँ जी अभी। आज फिर से अब्बू का काम आ गया। कल वाला जो मीट बिल का वो था ना, तो वही उनका बिल जो है वो ज़्यादा आ गया फिर से। वो रीडिंग करने वाला रीडिंग सही तरीके से करता नहीं है। यूनिट जो है ना वो देखता नहीं है कितने चले हुए हैं, वो तुक्के से लगवा देता है। यूनिट 171 यूनिट डलवा दिए, हालांकि चले हुए सारे 49 यूनिट हैं। तो उसने 171 यूनिट डलवा दिए वहाँ पे जाकर, और वहाँ पे लिखवा दिया जी मीटर डेड। हालांकि मीटर जो है ना वो चल रहा है हमारा। अब्बू अकेले हैं। पहले अब्बू के साथ हम थे, मैं था और मेरी सिस्टर थी। हमने बिजली खींची हुई थी। अब जो है ना वो अकेला है अब्बू। पहले आता था 7,000 8,000 जब हम सारे थे। तो अब अब्बू अकेले हैं। सिर्फ पंखा भी नहीं चलाते, सिर्फ कभी कभी मोटर चलाते हैं, टैंकी भर लेते हैं और फिर बल्ब जलाते हैं, और कभी कभार टीवी चला लेते हैं। बस टीवी और बल्ब है ज़्यादा। तो इसका बिल जो है ना वो 1500 2000 तक आना चाहिए था, लेकिन 7,000 8,000 जो है ना उनका बिल आ गया है। तो अब जाएंगे, करेक्शन करवाएंगे, दोबारा से उसको ठीक करवाएंगे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो ये बिल पूरा लेंगे, लेकिन अगला जो बिल होगा ना वो 0 जो है ना वो देंगे, बराबर करेंगे। खैर चलते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। क्या लेना है आप शहर से? मैं बताती हूँ, लेके तो आते नहीं हो। सुबह बताया था वो लेके क्या बताया था? मैंने घी बताया था ले आना। अच्छा, और सुबह आपने मुझे घी का तो नहीं कहा यार। घी और सब्जी वगैरह ले आना। आपने परसों मुझे चीनी कही थी और पत्ती कही थी, वो तो मैं ले आया था। और बर्तन धोने वाला साबुन बस। घी और बर्तन धोने वाला साबुन बस। हाँ, और सब्जी जो पकानी है, टमाटर वगैरह तो है से, धनिया डलवा लेना, बाकी सामान नहीं। पकाने वाली सब्जी क्या लेनी है? मुझे तो नहीं कोई समझ आती है। आप बता दो, मैं वो लेके आऊँगा। जो शौक से खाते वही ले आना। अच्छा, धूप बहुत अच्छी मजे की। हाँ मज़े की, बड़ी बेहतरीन। अभी वहाँ पे परिंदा भी बैठा हुआ, तो बहुत प्यारा है। किधर? हाँ वो बैठा है, कौवा है वो तो, वो बैठा है कौवा। अब बैलों को भी अच्छी धूप लग रही है माशाल्लाह, ये भी चौड़े होकर खड़े हुए हैं। हाँ माँ किडे भाई, इकरा देखें रो रही है काफी। इसकी अम्मी ने लकड़ियां लेने के लिए गई थी, सारा मुंह इसने खराब किया हुआ इकरा ने। लेटने कैसे मारी थी मिट्टी के अंदर, बड़ी छिट्टी है। मिट्टी के अंदर ये ना ऐसे लेट रही थी मिट्टी के अंदर। हाँ क्यों रोंदी पिया में? जिन बढ़ गई जिन। जिन बाबा बढ़ गई। तो कल जी हम गए थे हॉस्पिटल। तो कल हमने जो है वो चेकअप करवाया, लेकिन इंशाल्लाह कल या परसों फिर जाएंगे। हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह तो नहीं करवाया, बस बीपी वगैरह चेक करवाया था। उसके बाद फिर हम वापस आ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीपी का मसला तो नहीं है अब समीना को, क्योंकि गोलियां वगैरह यूज़ कर रही है, एल्डोमेट और लोप्रेन जो है गोलियां। डॉक्टर ने कहा था कि बस अभी 3 बची हुई हैं जो यही खा लो, उसके बाद लोप्रेन आपने छोड़ देनी है। तो बाकी सिर्फ अल्डोमेट जो है ना वो ब्लड प्रेशर के लिए होती है, तो वो आपने यूज़ करते रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है, जिस तरह एक सांस फूल जाती है ना, तो ऐसे जो है ना समीना के सांस फूल जाती है। बाकी कभी कभार वो भी अगर काम शम कर ले तब, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होती है। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। तो हाँ जी, आप क्या सही है ना तबीयत अब? हाँ जी। कोई मतलब कल फिर और क्या कहा डॉक्टर ने? बस कुछ नहीं, वैसे कह रही थी दवाइयाँ खाती रहो बस। अल्डोमेट खाती रहो या लोप्रेन भी साथ? एक ही गोली खानी है, अल्डोमेट बस। अच्छा चलें जी। तो अभी मैं जा रहा था अरहम को स्कूल से वापस लेने के लिए। तो मैंने कहा अगर इसने अब कल जो है ना, वैसे हमने दोबारा जाना है, कल हमने फिर ड्रिप लगवानी है। कल क्या डेट है? 22 हो जाएगी। आज 21 है ना, 21 है आज। हाँ मोबाइल में देखो ना, उस मोबाइल में रखा तो उधर है आपने। आज है जी हाँ
थर्सडे है 11 महीना और 21 डेट है। तो चलें 22 डेट को जो है वो ड्रिप की जो है वो दिन भी ख़त्म हो जाएंगे, मंथ हो जाएगा। भी है कि नहीं मेरी बात सुनो, मुझे उन्होंने कहा तो नहीं था एक ड्रिप और लगेगी, बस मेरी बात सुनो ना, वो जब चेक करेगी ना तो बता देगी। हाँ। उसने कहा था कि कितना 3-4 कहा था। हाँ। ये कितना कौन सी थी, मतलब ये तीसरी थी ना? तीसरी थी, पता नहीं चौथी लगवाई है। तीसरी थी मेरे ख्याल में। एक महीने में 2 लगवाई हैं, फिर 1 महीने लगवाई है। अब ये जो 22 डेट आई है ना, इसको चौथी लगती है ना। तो 4 लग गई, ये 5वीं लगती है, 5वीं थी। अच्छा मेरी बात सुना, लास्ट बार हम जाएंगे उसके पास, उससे पूछेंगे, हॉस्पिटल का पूछ लेंगे। हाँ आप जाती हो अंदर, आप पूछ लेना ना उससे। हाँ पूछ लूंगी। वो मुर्गियों को तो भगाओ, ये बेचारी सुबह से अंडे पे बैठी हुई है। दे देगी। और दूसरा वो उसके बाद क्या पूछना था, और आपने एक तो अस्पताल का पूछना था, कौन से अस्पताल में जाए जो अच्छा हो। हाँ। और क्या पूछना था पता नहीं यार एक प्राइवेट हॉस्पिटल पूछ लूंगी, एक अच्छा एक सरकारी। नहीं एक ही पूछना, फिर कंफ्यूजन में ना डाल जाना आप भी कि उसमें जाना है उसमें जाना है। आप एक पूछ लेना, सरकारी पूछ लेना बस। सरकारी पे मेरी बात सुनो, सरकारी के अंदर ना अच्छा ट्रीट करते हैं, आपको नहीं पता। अच्छा चलो देखेंगे बाद में। आप फिर सरकारी के अंदर जो छोटा ऑपरेशन होता है ना, उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं, प्राइवेट में बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं पैसों की खातिर, आई समझ। तो जो है ना सरकारी जो होता है वो सही ट्रीट करते हैं उसमें। तो आप पूछ लेना उससे कि हमें आप सरकारी अस्पताल बता दें जो अच्छा हो, तो हम उसमें चले जाएंगे। और ये भी पूछना, बताते हैं ना कि नॉर्मल होगी या दूसरा जो है ना बड़ा ऑपरेशन होगा। अल्लाह ना करे बड़ा ऑपरेशन हो, लेकिन नॉर्मल हम कोशिश, अल्लाह पाक करम करे। आप सबने में दुआ करनी है कि नॉर्मल जो है ना वो डिलीवरी हो। उसके बाद और क्या था, और अभी जाना है उधर, कपड़े रख के आने हैं। उस घर में जाना है अब। हाँ अभी तो नहीं, अब हमको ले आओ सब्जी सौदा वगैरह ले आओ। एक तो घी लेना है, और इसके अलावा जो है सब धनिया लेना है। क्या पकाना है? शलजम ले आऊँ? शलजम नहीं अच्छे लगते। और क्या ले आऊँ? गोभी आलू ले आऊँ? आलू गोभी हाँ देख लेना, अगर है अच्छी तो ले आना। अच्छी तो मिल जाती हैं। छोटा सा सिट्टा लेना, छोटा सा, जिस तरह पहले ले आया था। हाँ। 1 पाव का था वो। हाँ तो प्यारे बहन भाइयों, आप सबने दुआ भी करनी है, अल्लाह पाक अच्छायाँ करे, अल्लाह पाक करे कि अल्लाह पाक करम कर दे। तो कल भी हम गए थे हॉस्पिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो कल डॉक्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी दी है। उसने कहा है कि अल्लाह पाक का करम है, कोई इश्यू नहीं है। बस ये काम शाम करती है ना, तो फिर इसकी जो सांस है ना वो फूल जाती है। डॉक्टर ने सांस फूलने का ये जो है ना वो कहा है कि सांस इस वजह से फूल जाती है। तो आप जो है ना कुछ काम किया करो, आई समझ। ये देखो, ये बैठने की जगह है कोई? ये हाँ काम होता ही नहीं है जो करूं, बस थोड़ा बहुत करती हूँ। हाँ लेकिन फिर भी ना केयर किया करो, बस लेटी रहा करो आप, क्योंकि बाकी जो है ना वो कम दिन रह गए हैं, तो केयर लाजमी है। ठीक है, आप ना उधर लेट जाओ सो जाओ, मैं फिर जाता हूँ। मुर्गियों को देखो, उसके वो अंदर फीड कर देंगे, वो फिर खा लेंगे। हाँ ये मुर्गी जो है ना बैठी हुई है अंडा देने के लिए। इसके अंदर से ना वो छोटे छोटे कीड़ियाँ वगैरह होती हैं ना, ये मुर्गियाँ वो ढूंढती रहती हैं। तो मैं वापस आता हूँ, फिर इन बैलों शैलों को भी चारा शारा हम डालते हैं वापस आकर। अभी हम चलते हैं, बाइक लेते हैं और हमको स्कूल से वापस लेके आते हैं। सरसों का तेल, घी, सब्जी और बस सब्जी लेनी है और धनिया डलवा लेना, बाकी सामान है सारा। सब्जी, धनिया, सरसों का तेल, घी और क्या? बस हाँ। बस ये चीजें हैं ना। अब मैंने वीडियो बना ली, अब ना कहना कि मैंने फलां चीज बताई थी। वो बर्तन धोने वाला साबुन ठीक है, अब मैं वीडियो देख लूंगा, मुझे याद आ जाएगा सबक याद आ जाएगा। सामान वाला साबुन भी ले लेना, जो काला ब्राउन होता है वो। हाँ। अच्छा बस चलें जी प्यारे बहन भाइयों, तो अब इसका जो है वो एक उज़ुर होता है ना कि मैं
मैंने फलां चीज़ बताई थी, आप भूल गए हो, तो वो आज ख़त्म हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, अब इस व्लॉग का भी एंड करते हैं जी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चाबी हाँ ठीक है, टमाटर प्याज हैं पड़े ना, टमाटर प्याज हैं जी। तो चाबी जो है वो लगी हुई है इधर बाइक को।